न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। विधायक चिरंजीव राव ने आज एक बार फिर भाजपा के नेताओं और मंत्रियों को लाचार बताया और खिंचाई करते हुए कहा कि सरकार ने इन नेताओं और मंत्रियों की तार चंडीगढ़ से काट दिए हैं। शायद इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी भी आजकल केंद्रीय मंत्री और इलाके के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह के आदेशों तक को तवज्जो नहीं देते। चिरंजीव राव आज अपने निवास पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चिरंजीव राव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी प्रशासन को शहर की जर्जर हाल सड़कें दुरुस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज करीब 15 दिन बीतने को हैं, सड़कें बनना तो दूर, प्रशासन ने जर्जर हाल सड़कों पर काम कराना तक उचित नहीं समझा। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के नेताओं और मंत्रियों की प्रशासन पर कितनी पकड़ रह गई है। विधायक ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बजाय काम करने के वाहवाही लूटने में माहिर हैं और पूरी तरह फ्री हैंड हो चले हैं। ऐसे में सफाई जैसे कामों के लिए भी लोगों को अधिकारियों के पास फोन करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, रेवाड़ी के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई कोरोना संक्रमितों की मौत का मामला हो, चाहे कोसली मंडी में भीगे गरीबों के निवाले की बात हो या फिर शहर की सड़कों पर बेलगाम घूम रहे आवारा पशुओं की बात हो, हर मामले को जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसलिए अब लोगों को प्रशासन की जांच पर भी कोई भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब जांच के आदेश देने की बजाय अधिकारियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेखौफ अधिकारी आज के समय के अंदर हो गए हैं। जब हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने आज से तकरीबन 15 दिन पहले एक बात कही थी कि भाई हमारे 3 रोड जो हैं वो बनने चाहिए। एक तो जो आपका जो जेल है, फिदेड़ी जो हमारी पुलिस लाइन है, उसके पास का जो अंडरपास के नीचे बनना था रोड, 3 रोड की उन्होंने बात कही थी। उनमें से किसी भी रोड के ऊपर काम तक अभी तक शुरू नहीं हुआ। एक जगह हमने देखा था थोड़ी सी मट्टी डाली गई थी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। पिछली बार भी जब हमारी पीसी हुई थी तब भी मैंने ये कहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि अधिकारी ये काम कर दें। इससे पता चलता है कि कितनी लचर व्यवस्था रेवाड़ी के प्रशासन की है, कितनी पकड़ भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं, नेता उनकी हैं। क्योंकि बनवारी लाल जी से ही पूछा गया था, ओम प्रकाश यादव जी से ही पूछा गया था, उन्होंने भी इसका ऐसा जवाब दिया था। आप मुझे बता दीजिए, अभी तक जो विराट हॉस्पिटल में जो 4 लोग मरे थे, उसके अंदर अब तक क्या कार्रवाई इन लोगों ने करी? उसको भी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। जो आपके गेहूँ भीगे थे उनके अंदर अब तक क्या हुआ है, उसका भी कोई जवाब नहीं मिल पाया इनकी तरफ से। तो पूरी तरह से जो अधिकारी हैं वो फ्री हैंड मिला हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लगाम लगाने की ज़रूरत है इनके ऊपर, क्योंकि लोगों को आए दिन दिक्कत होती है। हम तो सवाल उठाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि वाहवाही लूटने के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा अधिकारी होते हैं। एक जगह कचरा पड़ा हुआ था, डीसी साहब को फ़ोन किया गया, वो कचरा उठा दिया गया, उसको इतनी बड़ी खबर बना दिया गया। अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें फ़ोन क्यों करना पड़े किसी विधायक को या डीसी को कचरा उठाने के लिए? ये तो हम आए दिन कराते हैं, उसको खबर बनाने की कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। आप देखिए, इनको तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो ही ना। कचरे के ढेर शहर के अंदर क्यों लगे हुए हैं ये देखिए, आवारा पशु शहर के अंदर क्यों घूम रहे हैं, इनका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो यही है कि लचर व्यवस्था है, इसको दुरुस्त करने की मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ ना कि आप भली बात ही समझ सकते हैं। जब हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि ये काम होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है। उनके जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश यादव जी, उन लोगों ने भी कह दिया, वो ग्रीवेंस के चेयरमैन भी हैं, तब भी ये काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पता चलता है या तो उनकी पकड़ नहीं है, या उनकी जो ऊपर से कनेक्शन होता है ना वो काट रखा है। जो चंडीगढ़ से कनेक्शन चलता है या तो वो काट रखा है या उनकी चलती नहीं है, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर है। अब आप समझ ही सकते हैं, मैंने तो खुद ही आपसे कहा कि जब अधिकारियों के ऊपर आपकी पकड़ नहीं होगी तो वो लचर व्यवस्था रहेगी। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में नहीं लेके आएंगे तब तक ये बात नहीं बन पाएगी। दिक्कत क्या है ना, इनकी आपस के अंदर तालमेल की कमी है। ऊपर वाले की नीचे वाले से नहीं बनती है, नीचे वाले की ऊपर से नहीं बनती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से काम करने की जो समस्या है वो आम लोगों को होती है। शिकायत करता जो है उसने ये भी कहा है कि ये जो जांच का जिम्मा है वो एसडीएम को सौंपा गया है, लेकिन जांच प्रभावित हो सकती है क्योंकि जिसने गलत काम किया वो उन्हीं के अंदर। जांच तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, विराट हॉस्पिटल की जांच के अंदर क्या रहा, जो भीग गई वो आपके पिछले दिनों के अंदर मंडी के अंदर, उस जांच का क्या रहा।
बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है इनकी जांच पे लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं है। मुझे लगता है अब जांच से ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। दोषी विभाग ही अगर जांच करता है तो क्या नतीजा निकलेगा? आप समझ ही सकते हैं कि अभी तक इन लोगों ने जो करा है जांच के अंदर क्या निकल के है। मुझे तो इनकी जांच पे अब कोई विश्वास नहीं रहा है।